अब है कि साहब अगर प्लेन क्रैश में नहीं में तो रशिया में क्या हुआ? रशिया में हम लोग जब मैं चंद्रचूड़, हम वो आपको बताएगा कि क्या कहानी हुई थी। हम लोग जब प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले थे घर में, सुभाष बोस का परिवार था, हम थे, जनरल जी डी बख्शी साहब और बाकी जो लोग थे, तो हमने उनको बोला कि आप रशियन गवर्नमेंट से बातचीत कीजिए, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट रशिया से बात करने में इतराती थी, खासकर जो पंडित जी की ने कभी बात नहीं की या बाकी लोगों ने। तो उन्होंने हमें बोला कि हाँ मैं पुतिन से बात करूँगा। तो ये बात है आपकी अक्टूबर 2015 की। तो उन्होंने बोला कि मैं दिसंबर 2015 में राष्ट्रपति पुतिन से मिल रहा हूँ, मैं उनसे पूछूंगा इसके बारे में। अब मोदी जी ने पुतिन जी से पूछा नहीं पूछा, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उस पर कुछ आंसर नहीं दे सकते, टॉप सीक्रेट होगा। लेकिन सुषमा जी ने बातचीत की थी, इसका रिकॉर्ड है, क्योंकि वो बात मीडिया में आई थी। और उस जमाने में विदेश मंत्रालय के जो हमारे जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी जब ये बात हुई थी कि विदेश मंत्री हमारा देश का जो है उसने अपने रशियन काउंटर पार्ट से सुषमा जी ने बातचीत सुभाष बोस की बात की। We just asked whether there is any information in Russia which could be shared with us. Foreign Minister said he would see whether there was any information available in Russia on this particular matter. ये विदेश मंत्रालय के लोग बिल्कुल बढ़िया शुद्ध अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन नेताजी की जबान अटकती है बोलते टाइम, तो इसकी ना थोड़ा अटक के बोल रहा था हल्का सा, तो ये इसलिए कि उनको डर लगता है बोलते हुए। अब पिछले साल 19 में ये जवाब आया, मतलब इसी साल पिछले साल में, कि रशिया ने कन्वे किया कि उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है जी, और सारे पेपरों ने ये स्टोरी छाप दी बिना क्रॉस चेक किए। अरे भैया हम भी तो बैठे हैं, हमें फ़ोन खड़का दो, नंबर है आप लोगों के पास में, तो आप उनसे पूछ के आप ये कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम ये हो रहा है, इसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स इस पूरे केस की। वो प्रॉब्लम ये है, हम लोग पहले दिन से ये बात बोले जा रहे हैं। पहली बात तो ये बोलना कि हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका कोई मीनिंग है। उसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। 2009 में हम लोगों ने एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की विदेश मंत्रालय के पास में, उनको पूछा कि लाल बहादुर शास्त्री जो मरे थे ताशकंद में, उसके हमको आप डॉक्यूमेंट वगैरह दीजिए। विदेश मंत्रालय ने लिखित में जवाब दिया कि हमारे पास में कोई डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। जब आप लोग इस तरह के झूठ बोल सकते हैं, तो आप रशियन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप इस बात को मान सकते हैं कि विदेश मंत्रालय के पास शास्त्री जी के मरने का डॉक्यूमेंट नहीं है? अरे हमारा विदेश मंत्री वहाँ बैठा था सोलन सिंह, हमारा विदेश सेक्रेटरी वहाँ बैठा हुआ था राजकंद में, हमारा उधर एम्बेसडर था टी.एन. गोयल, इंदिरा गांधी जी का रिश्तेदार था, वो वहाँ बैठा हुआ था। आपका मतलब विदेश मंत्रालय में रिकॉर्ड नहीं है? उसका बेसिकली मतलब है कि वी हैव नो इन्फॉर्मेशन टू गिव टू यू। है तो तुझे क्यों दे हम लोग? आपको तो 370 हुआ था थोड़े दिन पहले, आर्टिकल उन्होंने हटाया था गवर्नमेंट ने। तो जो पार्टी से खुश नहीं थी वो जाकर गवर्नर से मिली, तो गवर्नर ने भी आंसर दिया कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके पास थी लेकिन दी नहीं उसने। ये बचकानी बातें हैं। अब बात यह है कि पहले दिन से, जब से हम लोगों ने ये डीक्लासिफिकेशन की बात करनी शुरू करी है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये पूरा मुद्दा इंटेलिजेंस की रिमिट में आता है। अगर नेताजी रूस में थे, उसकी इंफॉर्मेशन किसी लाइब्रेरी में नहीं होगी, वो इंटेलिजेंस वालों के पास में होगी, केजीबी के रिकॉर्ड्स में होगी। तो आप रूस से केजीबी वगैरह के रिकॉर्ड मांगिए। अब प्रॉब्लम ये है कि आप पहले अपने रिकॉर्ड बाहर निकालो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड नेताजी के बारे में, रॉ के रिकॉर्ड अगर हैं तो उनको निकालिए। जो लोग दुनिया में डंका बजाता फिरते हैं सत्य और अहिंसा का, पहले वो अपने कागज बाहर निकालें। हमारा आदमी था सुभाष बोस, उनको तो था नेशंस का। अब प्रॉब्लम ये है कि भारत सरकार ने इंटेलिजेंस के कोई रिकॉर्ड पब्लिक नहीं करे, तो तुमने अपने रिकॉर्ड तो निकाले नहीं है, तुम्हें दूसरे रिकॉर्ड क्यों देंगे? तो ये हमने मजाक में ही बना करके डाला है, हमने मीम बना करके फेसबुक में, कि पुतिन जी मोदी को बोल रहे हैं कि भैया तुम हमसे उम्मीद रखते हो केजीबी के रिकॉर्ड देने के लिए, तुम्हारे खुद के तो तुम रिकॉर्ड निकाल नहीं रहे हो, हैं जी? ऊपर से तुम जाके दुनिया में डंका बजा रहे हो कि साहब हमने सत्य अहिंसा का ठेका दे रखा दुनिया में फैलाने का। आधे लोगों को खाने को रोटी पेट में नहीं और तुम चले सत्य अहिंसा की बात करने के लिए। तो पहले भैया अपने रिकॉर्ड निकालो, उसके बाद दूसरों का रिकॉर्ड मारना। तो ये रशिया वाली थ्योरी में है कि इसमें कहानी बहुत आगे की निकलेगी, और ये कुछ इसमें खास है नहीं। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, अगर आप मुझसे पूछें क्या आप लोगों के पास में कोई ऐसा लीगली एडमिसिबल एविडेंस है कि नेताजी रूस में थे? नहीं। अगर लीगली एडमिसिबल एविडेंस होता तो ये केस खत्म हो चुका था कि वो रूस में थे मरने के बाद, तो इफेक्टिवली प्लेन क्रैश स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन उसका मैं आपको एक काउंटर देता हूँ कि कोई अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, उसका कोई लीगली एडमिसिबल एविडेंस है हमारे पास या भारत सरकार के पास? नहीं। जब तक दाऊद इब्राहिम खुद आके एफिडेविट नहीं देगा किसी कोर्ट में कि मेरा नाम दाऊद इब्राहिम है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तब तक कोई लीगली एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। लेकिन आपको पता है, मुझे पता है, सरकार को पता है कि वहां छुपा हुआ है।
अमरीकियों के पास में कोई लीगली एडमिसिबल एविडेंस नहीं था कि बिन लादेन अबाउटाबाद में बैठा हुआ है। ये बेकार की बातें हैं, ये चीज़ों को घुमाने वाली बातें हैं। ओपन एंड शर्ट केस है, दुनिया जहां भर के लोगों ने बोला रिपोर्ट से इंटेलिजेंस की सुभाष बोस उसके अंदर है, लेकिन उसको लीगली कोर्ट में एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए है कि लेकिन एनी केस, लेकिन जो भी एविडेंस है, जो भी सुनी सुनाई बातें हमको आ रही हैं, वो यही इंडिकेट कर रही हैं कि नेताजी मरने के बाद में रूस में थे। ये जो कहानियां फ्लोट कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी या अपने जनरल जी डी बख्शी साहब या अपने पूर्वी रॉय कि उनको मार दिया, वो गला घोट के मार दिया, कुछ कोई एविडेंस नाम की चीज़ नहीं है। ये सब फ्लाइट्स ऑफ फैंसीज, मतलब आप फिक्शन कहानियां लिख रहे हैं, उनके वहाँ होने का। इनफैक्ट मैं एक लास्ट चीज़ बोल के ख़त्म कर रहा हूँ। वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग इतनी बेसिक प्रॉब्लम, उनको बेसिक समझ नहीं है फॉरेन अफेयर्स की। ये कहानी जो कंस्पिरेसी थ्योरी लोग देते हैं कि पंडित जी के कहने पे जोसेफ स्टालिन ने नेताजी को मार दिया, ये पूरी बेहूदी बात है। तो 3-4 कारण है। पहला कारण ये है, पहला का यही मेन कारण है कि साहब सुभाष चंद्र बोस ने रूसियों से अजाइलम मांगा था। अगर मैं खुद अपने आप आपके पास में आया हूँ तो आपको मुझे मारने की जरूरत है, मुझे बताइए। तो रूसियों के लिए सुभाष बोस को जिंदा रखने में फायदा था, उनको मारने में। कोई आदमी सोने की मुर्गी जो अंडा देती है उसको मारता नहीं है, तो इतना बेवकूफ़ नहीं थे वो लोग। दूसरा ये, रूसियों के संबंध जब स्टालिन राज में था उसके हमारी गवर्नमेंट से रिश्ते अच्छे नहीं थे। गांधी जी की जब हत्या हुई है तो रूसियों ने फूल तक आपको नहीं भेजे उसके बाद 2-3 दिन तक कम से कम। पंडित जी ने अपनी बहन को भेजा भारत का पहला एम्बेसडर बना करके रूस में, स्टालिन ने उसको शक्ल तक उसको नहीं दिखाई अपनी एक बार भी। इनफैक्ट पूर्वी रॉय मैडम जो वहीं से रशिया से घूम करके आई थी, तो उन्होंने खुद लोगों को इन्फॉर्म किया कि हम लोग ने वहाँ पे स्टालिन के कुछ नोट देखे थे जिसमें उसने पंडित जी को वो लिखा पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट, ये उसके लिए वर्ड यूज़ किया, राजनीतिक वेश्या। तो प्रॉब्लम ये है कि वो पूर्वी रॉय को बताओ, तालीम मैं तो आपको बता रहा हूँ यार, मैं तो मैसेंजर हूँ। ये भी एविडेंस नहीं है, दिस इज आल्सो एविडेंस नहीं है, वो बोल रही है कहाँ पर अखबारों में छपा है। मेरा कहने का मतलब हम तो आपको बता रहे हैं कि अखबारों में क्या छपा है। तो स्टालिन के संबंध उनके साथ में अच्छे नहीं थे, पंडित जी के साथ में। तो ये पूरी थ्योरी बिल्कुल बेहुदा थ्योरी है कि साहब स्टालिन के कहने पे पंडित जी ने वो पंडित जी के कहने पे स्टालिन ने उनको मरवा दिया, वो बकवास है। तो एविडेंस जो दिखा रहा है, जो या जिसको आप एविडेंस की कैटेगरी में डालेंगे कि नेताजी रूस में हो सकते थे या वहाँ पे थे, मरने का एविडेंस वहाँ पे कुछ नहीं है।